अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में। वेलकम करता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुनाफे के अंदर होंगे। कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा हमारा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो यार आप लोगों को बारहा एक बात आप लोगों को बता चुका हूँ कि यार आप जितना मर्जी सट्टाबाजी वाली उस कंडीशन पर ट्रेड कर लें, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप कैलकुलेटेड ट्रेड नहीं लेंगे। कैलकुलेशन के साथ जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे तब तक इस बिज़नेस में कामयाबी आप लोगों को नसीब नहीं हो सकती। ये मेरी बात आप पल्ले बांध लें। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन में जितनी भी न्यूज़ हैं वो जो भी जो इनका इंटरेस्ट रेट, यूएस का इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज़ हुआ है उसका सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव या नेगेटिव जो है कंटिन्यूसली नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जो मैंने आप लोगों से 75 और 100 बेसिस पॉइंट्स वाली बात की थी वो एज इट इज़ वैसे ही है कि उनको 75 पॉइंट जो है बेसिस पॉइंट उन लोगों को मिले जिसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैरिश हो चुकी हुई है और जितने भी मेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुके हुए हैं। तो अभी अपकमिंग जो न्यूज़ है वो कैड की है, जीडीपी मंथ ऑन मंथ, और उसके बाद कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ यूएसडी की है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसके बाद पर्सनल इनकम मंथ ऑन मंथ, पर्सनल स्पेंडिंग मंथ ऑन मंथ, और उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट। तो मार्केट आज के दिन में इतना कोई वॉलेटाइल नहीं होगी। जो नेक्स्ट वीक है, जो अपकमिंग वीक है, उसमें मार्केट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं और माइट भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट करेक्शन लेके और काफ़ी ज़्यादा मेजर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे बुलिश हो सकते हैं। तो आए आज के एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने एनालिसिस किए थे, मैंने कहा था कि मार्केट ड्रॉप होके उसके बाद देन अपसाइड जाएगी। टारगेट हम लोगों ने बनाया था 1.2180 से मार्केट अगर अपसाइड जाएगी तो मार्केट को बाय करेंगे और मार्केट का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट टारगेट को मार्केट ने अचीव किया और उसके बाद देन ड्रॉप करेगी मार्केट। तो आज के दिन पे भी हमारा यही टारगेट रहेगा कि 1.2190 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है मार्केट तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1.2250 के अराउंड होगा, और अगर 1.2130 से नीचे की तरफ मार्केट सस्टेन करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1.2070 होगा। उसके बाद बीटीसी पर आ जाते हैं। बीटीसी एज पर माय एक्सपेक्टेशंस के बीटीसी का जो अभी बुलिश जो ट्रेंड जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश साइड पर मूवमेंट ले चुका हुआ है बिटकॉइन, तो ये मेजर जो इसकी जो रीज़न है वो यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है उसका 75 बेसिस पॉइंट उनको मिलना और उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना, जिसकी बेस के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप वाली सिचुएशन इन लोगों की बनी है। तो अभी आई बिलीव के इंटरनेट का आई बिलीव थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो चार्ट मेरे ख्याल से लोड नहीं हो रहा, तो इसको आई बिलीव के रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि इसको अगर मैं इस तरह देखूं। अच्छा, यहाँ पर कोई साइट खोल के देख लेते हैं, google.com। ये तो ओपन हो रही है, तो इनके सर्वर को क्या प्रॉब्लम है। अभी मेरे ख्याल से अब ये दोबारा से यस लॉगिन हो गया, ठीक है। तो अच्छा, बिटकॉइन की तरफ से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि बाय कीजिएगा। उसके बाद देन मैंने आप लोगों से सेल का मैंने आप लोगों को मशवरा भी नहीं दिया। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ को, मेरी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि यार आप बारहा आप हर दफ़ा बाई लगवा देते हैं तो हम फंस जाते हैं और ऑल दैट फ्लांट का। तो यार मैंने अपनी बिटकॉइन की एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को दी हुई है, तो आप अगर उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी नुकसान का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो अभी आज के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, और अगर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अगर अपसाइड हो जाती है
ठीक है, 24,000 से अगर अपसाइड मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास आएगा ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जो मैं काफ़ी टाइम से जिसका वेट कह लें, ठीक है, 25,000। यानी कि अगर इससे मार्केट अपसाइड सस्टेन करती है 24,000 एंड हाफ से अगर अपसाइड मार्केट सस्टेन करती है तो 25,000 एंड हाफ में मार्केट जा सकती है आज के दिन में। उसके बाद यूरो यूएसडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी की तरफ गया है यूरो यूएसडी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मार्केट नीचे गई, हम लोगों ने टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हिट कर लिया, ठीक है। तो मार्केट का आज का जो बाइंग और सेलिंग जोन है, बाइंग जोन है वो, एक मिनट रुक जाए मैं एक दफ़ा ड्रॉ कर लूँ ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये मार्केट जहाँ पर अभी मूवमेंट ले रही है ना, आपने एग्जैक्ट इसी वाली मूवमेंट से अगर मार्केट अपसाइड सस्टेन करती है 1.02375 से अगर अपसाइड मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट का हमारा नेक्स्ट टारगेट 1.2078 होगा। और अगर मार्केट इससे नीचे की तरफ सस्टेन करती है 1.01914 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.0125 होगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों से जैसे इसके बारे में प्रेडिक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट की मूवमेंट हुई। मैंने आप लोगों से कहा था कि 1745 से अगर अपसाइड सस्टेन करे तो आप लोग बाय कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी अभी तक होल्ड किया होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुनाफे के अंदर होगा। तो नेक्स्ट हमारी जो हर्डल है ना वो ये वाली है, 1770 वाली जो हर्डल है ना वो एक्सपेक्टेड है। अगर आज के दिन में मार्केट नीचे की तरफ नहीं आती, कंसोलिडेट करती है, तो नेक्स्ट जो कमिंग वीक है मार्केट को वो बुलिश साइड पर ले जाएगा। तो 1770 अगर अपसाइड क्लोजिंग दे देता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है, ठीक है, और 1780 के अराउंड क्लोजिंग दे सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट की। तो अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अगर मार्केट अपसाइड चली जाती है तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट अपसाइड मूव हो जाएगी। तो आज के लिए बाइंग और सेलिंग जोन जो है वो आप लोगों के लिए 1773 से अगर अपसाइड जाए तो बाय कीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि बाइंग जिस बंदे ने 1745 से होल्ड की होगी तो उसके लिए आसानी है, 1784 हमारा टारगेट होगा। और अगर मार्केट 1756 से नीचे की तरफ सस्टेन हो जाती है 1745 हमारा सेल वाला टारगेट होगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ड्रॉप करेगी, मार्केट ड्रॉप हुई। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट टारगेट हमारा 131 एंड हाफ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ऑलमोस्ट उस वाले जोन में पहुंच गई है। तो हम लोग यहाँ पर आकर उसके बाद नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम लोग इसका नेक्स्ट जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। लेकिन आज के दिन में यही है कि बैरिश मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है, 131 के अराउंड मार्केट आ सकती है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट अगर 105.80 पर आ जाती है तो मार्केट की मूवमेंट जो है वो बैरिश साइड पे स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये वाला हाई भी हो सकता है 105.60, ठीक है। क्लोजिंग इसके अराउंड हो सकती है और इससे नीचे भी हो सकती है, ठीक है। अगर इससे नीचे होती है तो नेक्स्ट हमारा जो पूरा वीक है वो पूरा का पूरा यूएसडी इंडेक्स का वो ड्रॉप साइड पे जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो यार कमेंट भी कर दिया करें, और इसको जितना शेयर करेंगे, जितने लोग इसको ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा। तो खुद प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यार लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें ताकि आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ पैदा हों। इंशाल्लाह ताला वीकली में मुलाकात होगी, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।